सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग पता है आप लोग को कि 12 मार्च से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है आर्मी अग्निवीर का। है ना। ये 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से बहुत किसी ने फॉर्म भर भी लिया होगा। और जो आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है, ये भी आप लोग को पता है कि आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट कब है, जून में। और इस बार के फॉर्म में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया है, परिवर्तन लाया गया है। और वो परिवर्तन क्या था, वो चेंज क्या था? तो चेंज कुछ इस प्रकार से था कि आपको इस बार एक नहीं, दो अलग अलग एग्जाम में मौका मिलेगा। जैसे अगर आप टेक्निकल भर रहे हैं तो आप टेक्निकल वाले के लिए भी एलिजिबल हैं, और इसके साथ सोल्जर जीडी के लिए भी क्या है, एलिजिबल है। हाँ या ना। तो दो अलग अलग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, दो अलग अलग फॉर्म भर के आप दो अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। दो ही, तीन नहीं। ठीक है। तो इसमें से टेक्निकल एक आपका ग्रुप है, उस ग्रुप का सिलेबस, उस ग्रुप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ अलग है। और ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो आज हम लोग टेक्निकल के सिलेबस पे बात करेंगे। आपको धीरे धीरे हम पांचों अलग अलग कैटेगरी है, पांचों के सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो पहला क्या है, आपका टेक्निकल हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो एक आपका आएगा आर्मी क्लर्क और स्टोर कीपर। वो उन बच्चों के लिए भी है जिनका हाइट क्या है, कम है। हाइट कितना मांगा है, 162 सेंटीमीटर। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि 169 हाइट मांगा है, हम तो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। तो 162 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, फिर भी आप आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हैं। किस वाले पोस्ट के लिए, स्टोर कीपर के लिए और क्लर्क के लिए। खैर, यहां देखिएगा, तो आर्मी अग्निवीर टेक्निकल का सिलेबस क्या है, बिल्कुल अलग सिलेबस है, जो कि आपको अलग से ध्यान पे रखना है और अलग से पढ़ना है। अगर आप इसको अलग से नहीं पढ़िएगा, तो अगर आप जनरल की तरफ पढ़िएगा तो दोनों का सिलेबस में भी अंतर है, दोनों पे पूछे जाने वाले सवाल के पैटर्न पे अंतर है, दोनों में पूछे जाने वाले सवाल के एनालिसिस में, यानी कौन सा टफ सेक्शन होगा, कौन सा इजी सेगमेंट होगा, उसमें भी अंतर है। तो देखिए, सिलेबस फॉर सोल्जर टेक्निकल क्या सिलेबस है, इसमें भी आपको टोटल क्या होता है, देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब मार्क्स अभी छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं रखना है, यहां मेनली आपको क्या ध्यान देना हुआ कि मैथ से 15 है, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15, यानी आपको साइंस के लिए ज्यादा वेटेज दिया गया है। और जनरल नॉलेज से केवल कितना सवाल है, 10 सवाल है, ओनली 10 क्वेश्चन। और ये फॉर्म केवल वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनका इंटर में साइंस रहा है और साथ में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपका रहा होगा, तभी इस फॉर्म के लिए आप क्या है, एलिजिबल है। इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हैं। अब देखिए, डिटेल सिलेबस की बात करें, जो 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से पूछेगा, उसमें क्या क्या टॉपिक आपका इंक्लूड है, एकदम एक एक बारीकियों के साथ बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको कुछ फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। दूसरे नंबर पे आपको स्पोर्ट्स से सवाल पूछेगा, खेल से। जैसे अभी क्या हुआ, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से सवाल पूछ ले आपसे, विंबलडन पूछ ले, हॉकी पूछ ले, तो खेल से सवाल पूछेगा आपसे। तीसरे नंबर पे अवार्ड्स एंड प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, किनको नोबेल प्राइज मिला है, किनको नेशनल अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसको मिला, इंग्लिश में किसको मिला, है ना। पुलित्जर पुरस्कार, प्रिज्कर पुरस्कार, चाहे फिर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज, गैलेंट्री अवार्ड या फिर नेशनल अवार्ड, इस तरह के अवार्ड आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेशनल लेवल के या तो नोबेल या तो फिर हमारे जो सेना के पदक होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, इन पे आपको ध्यान देना है। थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं। अब आप पता चला कि 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके चक्कर में आप पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मिडाइवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, परेशान हो जाइएगा। हिस्ट्री में सीधा क्या पढ़ना है,
कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पलासी, इंपॉर्टेंट डेट्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट काकोरी कांड, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लेना है। और बैटल्स, जब बैटल्स इन इंडियन एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा मोटा आपको देखना है। और साथ में देखिए नेशनल मूवमेंट, कुछ अपने नारे याद रखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लड़ो या मरो, इस तरह के नारे किसने दिए, कब दिया गया। तो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। डिटेल सिलेबस देखिए एकदम, यही पॉइंट आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस को, पूरा हिस्ट्री मत पढ़ने बैठ जाइएगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बैटल। तो पूरे भारतीय इतिहास में निकालिएगा तो आपको 10 से 15 ऐसे बैटल लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंग्लो कर्नाटिक, एंग्लो मैसूर, है ना, पानीपत पहला, पानीपत दूसरा, पानीपत तीसरा, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, राक्षस तंगली का युद्ध जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये दक्षिण भारत में लड़ा गया था। तो इंपॉर्टेंट बैटल केवल देख लेना है। ठीक, ज्योग्राफी में भी क्या देखना है आपको, ज्योग्राफी में पूरा ज्योग्राफी नहीं, मेनली सोलर सिस्टम देख लेना है, सोलर सिस्टम। इसके अलावा थोड़ा सा अर्थ के बारे में, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड के बारे में, फिर आपको डेजर्ट के बारे में, रिवर के बारे में, थोड़ा बहुत लेक के बारे में, और बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ये तो आपको देखना ही है कि सबसे बड़ा पर्वत, सबसे छोटा पर्वत, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, इस तरह के जो सवाल आते हैं वो आपको देख लेना है। मतलब वन लाइनर फॉर्म पे आपको पढ़ना होगा। और आपके पास लूसेंट भी किताब है तो काफी है, हम किताब भी आपको मेंशन करते चलेंगे, कम से कम किस किताब को आप देख लीजिए। तो इसके लिए अगर आप हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए लूसेंट को भी फॉलो करते हैं तो आपके लिए मोर ऑफ इनफ है। पूरा लूसेंट भी नहीं, केवल हेडिंग उसका, बस जो टॉपिक यहाँ आपको हम बता रहे हैं। मिसलेनियस सेगमेंट में आपको बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मिल जाएगा, टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे जियोग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिकल टर्म्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स या लीगल टर्म्स या मिसलेनियस टर्म्स। सर ये टर्म्स क्या पढ़ने के लिए कह रहा है, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक टर्म है, कॉमनली यूज होता है। तो इस तरह की जो शब्दावली है वो कुछ आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा क्या देखें। तो आप इंडियन आर्म्ड फोर्स के बारे में जरूर देख लें कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने सारे इंडियन आर्म्ड फोर्स है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कब स्थापना हुआ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनका प्रवाद वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है। आप भारत के जितने सारे शहर है या राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, इनके नाम को देख ले, इनके बारे में थोड़ा सा आप अध्ययन कर ले कि किसकी राजधानी कहाँ पे है, किसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, किनको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, या किनको हम लोग सिटी ऑफ लेक कहते हैं। इस तरह के जो टर्म आते हैं वो 2-4 टर्म आपको देख लेना है। बार बार कह रहे हैं हम आपको, लूसेंट में दिया हुआ है सिंपल टॉपिक, कुछ राज्यों की राजधानियां और कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को और कुछ स्पेशल नेम से जाना जाता है, तो नाम आपको देख लेना है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पहले हम लोग बात करें इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आलू शोध केंद्र कहां पे है, तंबाकू शोध केंद्र, डेयरी विकास केंद्र, इस तरह के जो अलग अलग सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वो कहां पर सिचुएटेड है, केवल आपसे इतना ही पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन भी है। फिर हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, जैसे हमारे भारत के पास इसरो है, चाइना के पास क्या है, रशिया के पास क्या है, रॉसकॉस्मोस किसका है, नासा किसका है, तो ये आपको देख लेना है। फिर आपको क्या देखना है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पोंगल, अट्टुकल पोंगल, कहां पे पोंगल कहते हैं, कहां पे अट्टुकल पोंगल कहते हैं। इस तरह के जो मेन 2-4 फेस्टिवल है अलग अलग राज्य के, वो आपको देख लेना है। डिटेल पे नहीं, केवल नाम जान लेना है कि ये फेस्टिवल इस राज्य से होता है, पढ़ना कुछ नहीं है, खाली इतना पढ़ना है कि फेस्टिवल किस राज्य का है, बस। अगला देखिए, इंडियन न्यूज एजेंसीज एंड एलाइज, कौन सा अखबार कौन कब पब्लिश होता है, थोड़ा मोटा आपको जानकारी रखना है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, भाप इंजन का खोज किसने किया, बल्ब का खोज किसने किया, पंखा का खोज किसने किया, ये आपको देखना है। फिर आपका क्या है, इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत आप इन्वायरमेंट को देख लीजिए। इन्वायरमेंट में क्या देखना है,
तो मेनली इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम देखना है। इकोसिस्टम में जल तंत्र, जैव मंडल, कहां पे कितना रामसर साइट है, भारत में कितना रामसर साइट है, सबसे नया रामसर साइट कौन, सबसे पुराना रामसर साइट कौन, नेशनल पार्क कहां पे कौन सा है, पुराना कौन नया कौन, टोटल कितने नेशनल पार्क है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चला था, इस तरह के टर्म आपको यहां पे देख लेना है। अगला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केवल इसमें आपको क्या लिख लेना है, कहां से लेकर कौन सा आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकार को दिखाता है, कौन मौलिक कर्तव्य को दिखाता है, बस इतना देख लीजिए। और आपको इस टेक्निकल के लिए हम बात कर रहे हैं, देखने का जरूरत नहीं है। तो ये है टेक्निकल के जनरल नॉलेज का सिलेबस, याद रहेगा किसका सिलेबस है ये, जनरल नॉलेज का सिलेबस। फिर कुछ बुक एंड ऑथर देख लीजिए, डे देख लीजिए, WHO के बारे में देख लीजिए, WTO के बारे में देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, जो विश्व स्तरीय संगठन है। केवल नाम सुन लेना है कि उसकी स्थापना कहां पे हुई और हेडक्वार्टर कहां पे, बस इतना ही देखना है। और अगर थोड़ा सा एडवांस आपको देखना है तो केवल उसके हेड का नाम पढ़ लीजिए कि प्रेजेंट उसका चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये 3 पॉइंट। संस्थान कब बना, हेडक्वार्टर कहां पे है और उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है, बस इतना ही आपको देखना है। तब डिटेल देखने मत बैठ जाइएगा कि पूरा आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आपको जो पूछता है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए ना। यही आपका क्या है, गूगल मैप है, आपको किस रास्ते पे चलना है यही आपको बताएगा। और प्रीवियस 2 साल में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए क्या है, लैंडमार्क्स है कि कहां पे आपको फोकस करना है, ये आपको पता चलेगा। खैर, अब अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के सिलेबस की, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेट, तो सोल्जर टेक्निकल का सिलेबस सोल्जर जीडी के सिलेबस से कैसे अलग है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस देना, देखिए मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। तो आपको टोटल मोशन के बारे में पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, और सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आपको देख लेना है। सिंपल न्यूमेरिकल आपको देख लेना पड़ेगा मोशन चैप्टर का। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, है ना, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब आपको न्यूमेरिकल में देख लेना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग बात करें फोर्स चैप्टर की, तो आपको क्या देखना होगा, मीनिंग ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ किस पे बेसिस है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, द्वितीय नियम जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ तो होगा ना, F बराबर A में कैसे निकल के आ जाता है। थर्ड लॉ किस पर बेस्ड है, तो इस तरह के जो टर्म आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो आपको देख लेना है। टाइप ऑफ फोर्स में आप फ्रिक्शन देख लीजिएगा, ग्रेविटेशन देख लीजिएगा, न्यूक्लियर फोर्स देख लीजिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन, सबसे वीक फोर्स कौन। अगला क्या है, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें आपको ग्रेविटी देखना है। सिंपल पेंडुलम, रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, T बराबर 2π√L/g। इसी की बात हो रही है यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड, लेंथ एंड टाइम पीरियड। ये L लेंथ है पेंडुलम का और T क्या है, टाइम पीरियड। तो ये देखिए आपको अलग से मेंशन कर दिया यहां पे कि ग्रेविटेशन में भी आपको क्या पढ़ना है, ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ना है, स्मॉल जी का क्या इंपैक्ट होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर, आवर्त काल पर, उसकी लंबाई पर, वो आपसे सवाल पूछेगा। तो सिलेबस तो क्लियर कट मेंशन है कि क्या आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगला चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। इसमें एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, देयर फॉर्मूला, कंसेप्ट ऑफ वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी जो आपका क्लास 9th या 10th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही सिलेबस आपको देखना है कि क्या कंसेप्ट है, एनर्जी किसे कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, पोटेंशियल किसको कहते हैं, काइनेटिक किसको कहते हैं, दोनों का फॉर्मूले क्या है, याद होगा आप लोग को। के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी m×g×h। कहां पे पोटेंशियल एनर्जी, कहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये एनर्जी चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अगला देखिए लाइट, प्रकाश। प्रकाश में आपको पूरा डिटेल में हर टॉपिक का नाम दे दिया कि क्या किस टॉपिक पर आप लोग ज्यादा ध्यान दी। देखिए रिफ्लेक्शन, परावर्तन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू फ्रिज यानी हम लोग क्या कहेंगे, बर्न विक्षेपन,
जब भी प्रकाश प्रिज्म से पास होगा तो फैल जाएगा। फिर लेंस के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बस आपको ज्यादा पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। जनरली आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और फिर आपको थोड़ा बहुत कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेना है कि किस चीज का इस्तेमाल होता है, कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है। अलग से आपको लेंसेस पढ़ना ही है। फिर आपको पढ़ना है हीट चैप्टर, उष्मा चैप्टर। उष्मा चैप्टर में आप क्या देख लीजिएगा, कन्वर्जन सीख लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से रोमर, ये अलग अलग स्केल में कन्वर्ट करने का तरीका आप कहां सीख लीजिए, हीट चैप्टर से सीख लीजिए। तो जैसे आप हीट चैप्टर पढ़िएगा तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडिया ऑफ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल एंड देयर कन्वर्जन, इसके अभी हम बात कर रहे थे। जूल्स एक्सपेरिमेंट, तो ये 2-4 टॉपिक आप पे ध्यान दे दीजिए, हीट आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिसिटी, 15 क्वेश्चन है केवल फिजिक्स से, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ही होगा, चैप्टर ज्यादा होगा ही ना। फिर भी कौन कौन सा चैप्टर है वो आपको डिटेल में हम बता रहे हैं, आप देखते चलिए, नोट डाउन करते चलिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कमांडो रिटन क्लास में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। अगला देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपको सोर्स ऑफ एनर्जी देखना है, कंडक्टर, रेसिस्टर, मेजरमेंट ऑफ करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, एम मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, ये सब आपको जानना होगा। क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है करंट, क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है बैड कंडक्टर, क्या होता है सेमी कंडक्टर, ये सब आपको देखना होगा कहां पर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। फिर आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में देखना होगा, उसके यूनिट को देखना होगा, है ना। फिर सिंपल कुछ न्यूमेरिकल ओम्स लॉ के आधार पे, ओम्स लॉ आपको पढ़ना ही है, तो ये ओम्स लॉ, सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। तो ओम्स लॉ के बेसिस पर 2-4 न्यूमेरिकल भी आपको देखना होगा कि V बराबर जो IR फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो क्या फॉर्मूला है, उससे हमें क्या पता चलेगा। तो 2-4 न्यूमेरिकल भी हम लोग को समझना है। फिर हमारा चैप्टर कौन होगा, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैग्नेट में बहुत तरह के, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, द्विचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फिर सबके प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको, अनुचुंबकत्व का क्या प्रॉपर्टी है, प्रतिचुंबकत्व का क्या प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर एप्लीकेशन, और साथ में डीसी एंड एसी मोटर, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोग को राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल, ये सब भी देखना होता है। तो मैग्नेटिज्म में हम बेसिकली बात करें तो मैग्नेट, उसके टाइप और फ्लेमिंग के रूल को पढ़ ले, और साथ में थोड़ा बहुत क्या देख ले हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट को देख ले, काफी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है साउंड वेव। साउंड में आपको ध्वनि के बारे में, उसके प्रोपोगेशन के बारे में, वेलोसिटी, रेजोनेंस, सब कुछ देखना है। वेव में आपको नेचर ऑफ वेव देखना होगा, तरंग, कौन सा तरंग इलेक्ट्रिकल है, सॉरी इलेक्ट्रिकल कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कौन सा मैकेनिकल है, कौन सा नॉन मैकेनिकल है। और जब आप देखिएगा तो आपको अलग अलग वेव के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे वेव का फ्रीक्वेंसी, वेव का वेवलेंथ, वेव का एम्पलीट्यूड, ये सब आपको देखना होगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, ये सब भी तो आपको देखना है, गामा रे। तो ये टर्म आपको कहां देखना है, वेव चैप्टर में देखना होगा, जहां आपको पूरी तरह से वेव के बारे में क्या, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब आपको देखना है। अब यहाँ पे एक छोटा चैप्टर आएगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर में जो फ्यूज लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, या हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, किसको पैरेलल में जोड़ते हैं, किसको सीरीज में जोड़ते हैं, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा। फिर ये चैप्टर देखिए आपके लिए नया होगा, फ्यूल। फ्यूल मतलब एनर्जी, कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ फूड। तो फ्यूल के बारे में कि ये गाड़ियों में ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, और अलग अलग तरह से प्राप्त होगा ना। कोल का कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगा, डीजल का अलग होगा, सीएनजी का अलग होगा। तो ये यहाँ पे देखना होगा कौन सा बायोफ्यूल है, कौन सा बायोफ्यूल नहीं है, किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। हीट इंजन लिया तो है, पर आपको इसमें सवाल अभी तक पूछा नहीं है, सवाल इससे बहुत ज्यादा पूछा नहीं है हीट इंजन से, फिर भी थोड़ा बहुत आपको देख लेना है।
ये कंबशन ऑफ फ्यूल क्या होता है, ये फ्यूल के आ जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर, किसी भी एलिमेंट या तत्व की बात करें, एटम की बात करें, तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के पास अपना क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी दो तरह से निकलता है, या तो फिजन के माध्यम से या तो फ्यूजन के माध्यम से, नाभिकीय विघटन या नाभिकीय संलयन के माध्यम से। तो ये संलयन और विघटन आपको पढ़ना होगा, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक ट्राम्बे बोलते हैं हम लोग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, काकड़ापाड़ा, कुडनकुलम। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करता है, उससे रेडिएशन क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेज कैसे निकलता है, सन्स के अंदर किस तरह का न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये आपको देखना होगा किसके बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। बेसिकली न्यूक्लियर संलयन बोलते हैं हम लोग और विखंडन, यही आपको देखना होगा कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन करवा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी। और सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सन में मिलेगा। सन में होता क्या है, हाइड्रोजन के एटम आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं और हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो है तो वो न्यूक्लियर एनर्जी ना। तो उसी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग को जानना या समझना है। अब हम लोग बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का देखिए हम केवल टॉपिक का नाम बता देते हैं आपको, मेनली क्या पढ़ना है आपको, अरिथमेटिक पढ़ना है। अरिथमेटिक में देखिए इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, जो चैप्टर आपको दिया हुआ है इतना ही देखना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, अलजेब्रा, कैलकुलस, जनरल कंपटीशन के सिलेबस से अलग है। अलग है ना, क्यों अलग है, क्योंकि ये टेक्निकल वाले का सिलेबस है, तो आपको क्या देखना होगा, अलग से अलजेब्रा, थोड़ा बहुत कैलकुलस देख लेना पड़ेगा, डिटेल में नहीं, डीप में नहीं, एकदम बेसिक। एक दो सवाल आपसे पूछा जाएगा और भी एकदम बेसिक सवाल पूछा जाएगा, जो आप 11-12 में एकदम बेसिक वाला पढ़े हैं, पहले चैप्टर का पहला 3-4-5 क्वेश्चन नंबर। फिर आपका देखिए क्या है, मेंसुरेशन पढ़ना होगा, इसमें आपको एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, इसमें सब पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, सब देख लेना है। ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री में आते हैं, ज्योमेट्री में आपको लाइंस एंड एंगल्स देखना होगा। तो इसका लेकर टेंशन मत लीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे साथ संदीप सर आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, एक एक करके आपको समझाया जाएगा कि आपको मैथ्स में क्या समझना है। फिर देखिए पैरेललोग्राम, तो आपको हम डिटेल में सिलेबस इसलिए समझा रहे हैं कि आप भटके ना, पता चला कि जो चैप्टर दिया हुआ है वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ और ही पढ़ के जा रहे हैं। उसके बाद सर्कल्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता भी आपको देखना होगा, और थोड़ा बहुत क्या आपका है, प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता भी आपको पढ़ना है, जो जनरल कंपटीशन के सिलेबस से या सोल्जर जीडी के सिलेबस से थोड़ा बहुत अंतर रखता है, चेंज रखता है, ठीक ना। अब हम लोग बात कर ले केमिस्ट्री के सिलेबस का, तो केमिस्ट्री में टॉपिक आपको हम दिखा दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले नेचर एंड बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब आपको एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, सबस्टेंस के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट, इन सब के बारे में यहां पे देखना होगा। फिर आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको देखना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पीरियोडिक लॉ आपको देखना होगा, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के सारे कंपाउंड के बारे में देखिएगा, उसके एलोट्रोप के बारे में देखिएगा, ग्रेफीन क्या है, ग्रेफाइट क्या है, कोल क्या है, डायमंड क्या है, सब कार्बन एंड कंपाउंड है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी भी ओर से अगर हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, मेटलिक ओर का कैसे करेंगे, नॉन मेटलिक ओर का कैसे करेंगे। फिर आपके केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है या लूज और गेन हो रहा है, ये देखने को मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, और आपको फिर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखना है, जैसे कि वाटर, वाटर में हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, है ना, हेवी वाटर, शॉर्ट टर्म आपको देखना होगा। और फिर हम लोग देखेंगे एयर के बारे में, एयर पॉल्यूशन, एयर पार्टिकल, एयर कंपोजिशन, एयर में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कैसे हमारा एयर बना हुआ है, किस तरह से ये काम करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, किस तरह से एसिड रेन होगा, ये सब टर्म हमको देखना है।
तो ये जो आपका सिलेबस है ये किसका है? आर्मी अग्निवीर टेक्निकल का डिटेल एनालिसिस है पूरे सिलेबस का, कि मैथ्स में कौन सा टॉपिक, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक। ओके, चलिए, तो इसको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब हम लोग सोल्जर जीडी के बारे में, आर्मी सोल्जर क्लर्क, और जो आपका क्लर्क के साथ क्या है, स्टोर कीपर ना, हाँ स्टोर कीपर के बारे में और ट्रेड्समैन के बारे में, सबका अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगा कि सबका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस का पढ़ाई मत कीजिए, तो एक बार आप जरूर देखिए। और जो आपके दोस्त यार हैं जिनको इस तरह के वीडियो का जरूरत है, इनको सिलेबस को देखना चाहिए, जो फॉर्म भर रहे हैं, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपके प्यार से आज कमांडो डिफेंस एकेडमी इतना बड़ा चैनल बन पाया है और आगे भी हम लोग आपके लिए काम करते रहेंगे। और हमारे संस्थान पर टेक्निकल, सोल्जर दोनों का सेपरेट बैच स्टार्ट किया गया है। इसके सिलेबस के महत्व को देखते हुए, सिलेबस की गुणवत्ता को देखते हुए टेक्निकल का और सोल्जर का सेपरेट बैच स्टार्ट किया है। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कमांडो रिटन क्लास। प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 1-2 दिन के अंदर आपको सेपरेट बैचेस बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और उसका जो क्वालिटी होगा, आपको स्टडी होगा, वो एकदम इसी लेवल का होगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास से आपको क्या किया जाएगा, उसको लाइव किया जाएगा, जिससे आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि एक एक बारीकियों को आप समझ सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, कमांडो रिटन क्लासेस। ओके, थैंक यू।